हेलो दोस्तों, ये अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर अपना है फर्स्ट। एलडीसी राजस्थान राजस्थान एलडीसी एग्जाम है, उसके लिए अपन देखते हैं मेंसुरेशन। मैथ आएगी आपके। मैथ का टॉपिक है। इसमें समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो कंप्लीट मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ठीक है, सारी आएगी आपके। तो समतल आकृतियों कौन सी हैं? ये समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। तो समतल आकृतियों में मेनली आपके एक तो है त्रिभुज, ठीक है। समतल आकृतियों में एक तो आपके त्रिभुज है और दूसरी चतुर्भुज। ये आपकी समतल आकृतियां हैं। चतुर्भुज में सारे तरह के हैं, वर्ग, आयत, समलंब, समचतुर्भुज, है ना, और पतंग। पतंग भी चतुर्भुज है। तो ये आपके चतुर्भुज में, ठीक है। अपन देखते हैं फर्स्ट समतल आकृति, प्लेन इमेज, ठीक है, ट्राइंगल। अब राजस्थान एलडीसी के अलावा रेलवे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, यूपीएसआई हो गया, एसएससी, इन सब के लिए रहेगी क्लास, ठीक है। अब देखो, अपन स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल या फिर त्रिभुज। हिंदी में त्रिभुज बोल देंगे, इंग्लिश में। अब त्रिभुज, त्रिभुज और ट्राई एंगल, ठीक है। इंग्लिश में ट्राई एंगल मतलब तीन कोण, और हिंदी में त्रिभुज मतलब तीन भुजा। त्रिभुज में है ना टोटल अवयव या फिर एलिमेंट, वो है छह। तीन तो भुजा और तीन हो गए कोण, ठीक है। त्रिभुज होता अपना इस तरह का है। ये अपने कोई भी तीन भुजाओं से बंद आकृति बन गई, वो त्रिभुज है। तीनों कोण है, ए, बी, सी। इसको अपन ए नाम दे देंगे, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ए के सामने ये वाला कोण है ना, इसके सामने ये वाली साइड स्मॉल ए। बी के सामने, एंगल के सामने ये वाली साइड स्मॉल बी, ठीक है। सी एंगल के सामने ये वाली साइड स्मॉल सी। पूरे इसमें अपन बस ये इस तरह से देखेंगे अपन, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है भाई। बेसिक सी चीज है। ये कोण का वो है साइन। इस तरह से कोण कहीं भी लग जाए तो उसका मतलब है कोण। कोण ए, कोण बी और कोण सी, इसका मतलब 180 डिग्री, ठीक है। अब बेसिक चीज है त्रिभुज के लिए छह अवयव होने चाहिए। अब ये तो है नहीं, मतलब आपको कोई भी तीन साइड दे दी, तीन भुजा उठा के दे दी रैंडम, और तीन कोण दे दिया, तो ये थोड़ी है कि आप उनसे त्रिभुज बना सकते हो। जैसे एक है तीन, तीन और छह, ये तीन भुजाएं हैं। अब इसको लेके कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। नो ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। और कोण तो दिए हो तो कोण से बन जाता है, ठीक है। कोण में कंडीशन है कि आपके जो दो कोण है ना, दो कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। दो कोण है ना 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अब रूल है त्रिभुज बनने की शर्तें, यहाँ पे देख लो, अपन लिख लेना ये चीज।
त्रिभुज बनने की शर्तें क्या है? अब जो त्रिभुज बनने की शर्तें है ना, वो है साइड्स पे कोई भी दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से ज्यादा होगा। सदैव तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। ठीक है। और दूसरी है कोई भी दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कम होगा। ठीक है। ये आपकी होगी त्रिभुज को लेके दो कंडीशन, पहली और दूसरी। बस कंप्लीट त्रिभुज जो इन दो को सेटिस्फाई कर देगा ना, वो ट्रायंगल बना देगा। और वो तो है कि वो तो प्रॉपर्टी है त्रिभुज की, दो कोणों का, दो कोण 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है, क्योंकि तीनों कोणों को 180 डिग्री होगा। अब जो दो ही 90 से ज्यादा होंगे तो तीसरा तो कैसे भी पॉसिबल नहीं होगा, फिर त्रिभुज ही नहीं बन पाएगा। ठीक है। अब जो ये त्रिभुज की शर्त है ना, इनको लेके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। जैसे ए, बी और सी आपको दे दी कोई भी साइड 7, 12 और एक्स। अब एक्स कोई भी रैंडम साइड है, कुछ भी हो सकती है। अब इसमें पूछ लेगा क्वेश्चन में कि कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ठीक है। कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, ये ट्रायंगल का सिंबल है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे कि पहले तो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि भुजाओं का योग है ना, सदैव तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। और जो भुजाओं का अंतर है, वो हमेशा तीसरी भुजा, एक्स है ना, इनके अंतर से बड़ी होगा। बड़ा है तो ये, और इनका योग बड़ा है तो ये दोनों होगी। 12 7 19 और ये 5। अब जो अपने x के मान आएंगे ना, वो 5 और 19 के बीच में आएंगे। ठीक है। 5 और 19 के बीच में 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 और 18, ये अपनी x के मान हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं 7 और 12 है ना, उसकी तीसरी भुजा ये सारी हो सकती है, ये सारी। इनमें से अब देख लो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3 3 6 3 9 3 12 और एक 13। टोटल है ना अपने 13 ट्राइंगल बन जाएंगे भाई साहब। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एसएससी एनटीपीसी वगैरह में, हो सकता है आपके राजस्थान एलडीसी में भी आ जाए। तो ये तो बेसिक चीज है। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी देखते हैं अपन कि जो मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने, ये साइड है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये साइड्स होगी। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मान लो कोण ए अपने पास सबसे बड़ा कोण है, उसके बाद कोण बी है, और उसके बाद कोण सी है। ये सबसे बड़ा कोण है और ये सबसे छोटा कोण है। अब होता क्या है कि जो सबसे बड़ा कोण है ना, उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी। ए के सामने वाली भुजा ना, ए, ये सबसे बड़ी भुजा होगी, फिर बी होगी और फिर सी होगी। ये इसकी प्रॉपर्टीज निकल जाती है। ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट उस पे, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, त्रिभुजों का वर्गीकरण। वर्गीकरण होगा भाई दो आधार पे होगा, जब त्रिभुज में टोटल भुजा और कोण को मिला के त्रिभुज अपना बन गया, तो वर्गीकरण होगा वो भी भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर हो जाएगा अपना। ठीक है। तो फर्स्ट अपन देख लेते हैं कि भाई अपना हो रहा है कोण के आधार पर। ये अपना कोण के आधार पर
अगर कोण के आधार पर होगा इसमें, तो कोण के आधार पर त्रिभुज होते हैं अपने तीन तरह के। पहला लेते हैं अपन न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज। और तीसरा है अपने अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण अक्यूट एंगल ट्राइंगल, समकोण राइट एंगल ट्राइंगल, और अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब न्यून कोण में क्या होगा, जो अपना प्रत्येक थीटा है ना, प्रत्येक कोण इसमें, एक सेकंड, इसमें अपने जो प्रत्येक कोण है, इसमें अपना प्रत्येक कोण वो लेस देन होगा 90 डिग्री। इस वाले में अपना एक कोण वो होगा अपने 90 डिग्री के बराबर। अगर कोई भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अधिक कोण में एक कोण होगा वो अपना 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब ये तो होगा कोण के आधार पर। आपको कोण पता है तो आप बता दोगे न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, या फिर अधिक कोण त्रिभुज है। अब मान लो क्लासिफिकेशन कर रहा है उसका एंगल के आधार पर, ठीक है। एंगल दिया नहीं है और दिया नहीं है, और आपसे पूछ लिया कि भाई कौन सा त्रिभुज है, तो उस कंडीशन में देखो ये अपना त्रिभुज था, ठीक है। ये ए बी सी, ए स्मॉल बी स्मॉल सी, मेरे को पता नहीं कौन सा त्रिभुज है, लेकिन इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ये हो सकता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हो सकता है। या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेस देन इक्वल सी स्क्वायर। तीन कंडीशन हो सकती है अपने पास में, ठीक है। कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से होता है। अब ए बी की जगह बी सी भी हो सकता है ना, ए सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। जब ग्रेटर देन होगा ना, तो ये बनेगा अपने न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण ट्राइंगल। इसमें बन जाएगा अपने समकोण ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये तो आपने खूब पढ़ा होगा, ये तो पाइथागोरस पे में लगा लगा के आप पक्के हो रहे होंगे इसमें तो, ठीक है। और ये वाला बन जाएगा अपने पास में अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ए बी सी हो, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये वाला है, ठीक है, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा ये कौन सा एंगल ले रहे हैं अपन। अब जैसे समकोण त्रिभुज को आप जानते हो, समकोण त्रिभुज में देखो, जैसे मैंने ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अपन को पता है इसमें सबसे बड़ी भुजा ये होगी, ठीक है। और इसके सामने जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री का होगा। जैसे समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। तो ये स्मॉल सी यहाँ पे है, तो स्मॉल सी कैपिटल सी के सामने था, और ये ए और बी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी। इसमें अपन जो अपना सी वाला एंगल है ना वो अपने पर्टिकुलरली 90 डिग्री होगा, ये अपन यहाँ से बता देंगे। एंगल के आधार पर तीन भागों में बांट लिया अपन ने त्रिभुज को, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। अब उनमें भी जो साइड है ना उनकी प्रॉपर्टीज ये हो जाएंगी, या फिर ये कंडीशन हो जाएगी भाई अपनी। इस चीज को अपन लिख लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन। जो दूसरा है ना त्रिभुजों का वर्गीकरण, वो है अपना भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। अब भुजाओं के आधार पर कितने तरह का हो जाएगा, इसमें भी तीन तरह के हो जाएगा भाई। इसमें अपने विषमबाहु,
विषमबाहु, ठीक है, समद्विबाहु और समबाहु। अब विषमबाहु में क्या है, जैसे अपने पास तीन साइड है ना, ए बी सी, तीनों भुजाएं अपने पास बराबर नहीं होंगी, तो ये है अपना विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु में क्या है, कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी, जैसे ए बराबर सी है लेकिन बी बराबर सी नहीं है ना, या फिर ए बराबर बी नहीं है और बी बराबर सी है, ठीक है, या फिर ए बराबर सी हो जाएगा, बराबर बी नहीं आएगा। ऐसे अपने कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी। समद्विबाहु, समान, सम, द्वि, दो और समबाहु, है ना। अब देखते हैं अपन समबाहु। समबाहु में क्या है, तीनों भुजाएं है ना, ए बी और सी, तीनों भुजाएं अपने बराबर है। अब जब तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण बराबर होंगे, क्यों मैंने बताया, सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा, तो जब कोण तीनों बराबर है तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो इसमें प्रत्येक कोण है ना, प्रत्येक कोण वो होता है अपने पास 60 डिग्री का। अब ये हो गया अपने पास में भुजाओं के आधार पर इसका वर्गीकरण। अब इसमें एक टाइप और आ जाती है, समकोण समद्विबाहु, ठीक है, समकोण समद्विबाहु। मान लो भाई ये एंगल है, ये ट्राइंगल है कोई भी, ये समकोण है। अब समकोण में क्या, दो भुजाएं बराबर बराबर हो जाएंगी, त्रिभुज है जो समकोण भी होगा और समद्विबाहु भी होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में √2 है, ठीक है। कैसे, ए स्क्वायर, है ना, प्लस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a² बराबर सी स्क्वायर। अंडर रूट ले लेंगे तो सी बराबर आ जाएगा, ए तो बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा, और उसको अपन ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये अपने पास में समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश, इंग्लिश देख लो भाई। विषमबाहु को बोलते हैं अपन स्केलन ट्राइंगल, इसको बोलते हैं अपन स्केलन। समद्विबाहु को बोलते हैं अपन आइसोस्केल, और समबाहु को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। जो हो जाएगा, अब देखो नेक्स्ट चीज, अपन एक चीज पढ़ते हैं कि कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज का जो एरिया होता है ना समकोण त्रिभुज का, वो अपन बहुत दिन से जाते हैं कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो अपन क्या पहले, सॉरी मैं जो बोल रहा था कि अपन ने पहले देखा, अपन पहले क्लास में पढ़ते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है ना अपना, कोई भी मान लो समकोण त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल क्या देते हैं अपन, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई उसकी, ठीक है। अब ये कोई भी समकोण त्रिभुज था ABC, ठीक है, ये इसका आधार है ना, बेस, इसको अपन ए देंगे, ए के सामने का ए हो जाएगा, इसके सामने ए, ये बी और ये सी। इसका अपन एरिया कैसे देंगे, ए इंटू सी और 1/2, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। अब इस चीज को यूज लेते हैं अपन, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी, अपन उसका आधार और उसकी ऊंचाई इन दोनों को गुणा करके उसका आधा कर देंगे ना, तो उसका एरिया आ जाएगा। अभी चाहे समकोण हो, चाहे अधिक कोण हो, चाहे न्यून कोण हो, इससे अपने ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये अपने पास त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई भी त्रिभुज था ABC। अब इसकी ऊंचाई तो ये होगी, ऊंचाई का मतलब जो इसकी बेस होगा ना उस पर 90 डिग्री पड़ेगा, वो इसकी ऊंचाई है।
ठीक है। अब जब इसकी ऊंचाई भाई h है, हाइट h मान लेते हैं अपना, और ये अपना हो जाएगा आधार बी ए, है ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ना, जो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, ये क्या हो जाएगा अपने 1/2, इसकी हाइट h और इसका बेस ए, ये अपने हो जाएगा इसका। अब ये तो है अपने पास न्यून कोण वाला, ठीक है। समकोण वाला अपन ने पहले ही देख लिया। अब मान लो ये है भाई अपने पास कोई भी अधिक कोण है, ऐसे ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, मान लो ये 110 डिग्री का है, ठीक है। ये ए बी सी है, मैं मान रहा हूँ 110 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 112, 115, 90 डिग्री से ऊपर होगा, ठीक है, तो वो अधिक कोण होगा। अब अपन इसकी हाइट निकालेंगे ना, तो अपनी हाइट आएगी यहाँ पे कहीं पे, ऐसे 90 डिग्री बनेगा इधर, ठीक है। अब जो इसका बेस होगा ना, वो होगा इधर, ये वाला बेस, इसमें ये हाइट इंक्लूड होगी, ये इसका एच होगा, तो इसका भी क्षेत्रफल है ना 1/2, इसकी हाइट गुणा इसका बेस है ना, जो बी प्लस ओ बी सी, ये बी सी वाला कंप्लीट, और ये थोड़ा सा जो जुड़ेगा ना, ये एक्स मान लो, ये प्लस एक्स हो जाएगा इधर, ये इसका आ जाएगा। आएगा आंसर आपका सेम ही, बाकी इसके मेथड अलग अलग होंगे कि आप किस मेथड से निकालोगे। 110 डिग्री दे दिया तो सीधा होता है कि अपन क्या करेंगे, अपन को मान लो एंगल नहीं पता, जैसे नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ एक बार। मान लो मेरे को एंगल नहीं पता, क्या एंगल है, ये अपना कोई भी त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी त्रिभुज है, ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड सी है। अपन क्या करते हैं, जब अपन को इस स्थिति में अपन को एरिया निकालना होता है ना, एरिया, तो उसमें क्या करते हैं, 1/2, वो तो आपका सेम ही रहेगा, गुणा, जैसे मेरे को एंगल ए पता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो एंगल ए, जो भुजाएं बनाएंगे ना, उनका तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे एंगल ए बना रही है, बी और सी बना रही है, और जो ये एंगल है, इसका साइन काम में लूंगा, साइन ए, ये इसका एरिया हो जाएगा। अब एरिया त्रिभुज का बराबर होएगा, कोई भी साइड को लूंगा मैं, तो एरिया 1/2। अब मान लो मेरे को सी एंगल से निकालना है, तो ए गुणा बी तो गुणा साइन सी एंगल, ठीक है। ऐसे ही अब मेरे को बी एंगल वाला है, 1/2 ए गुणा सी गुणा साइन बी, ठीक है। तो अपने ये एरिया के फॉर्मूला है अपना, थीटा के फॉर्मेट में, जब अपने को पर्टिकुलर पता नहीं है ना, तो अपन अपन को बस दो साइड पता है और एक एंगल पता है, तो अपन उसके उस त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे इन फॉर्मूले से। और एसएससी और एनटी, अब आप एक चीज और देखो, जो अपने मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि अपना कोई भी ए बी सी, ये त्रिभुज है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन ने एक परपेंडिकुलर डाला, इस पे शीर्ष लंब बोलते हैं इसको, ठीक है। एक डाला इस पे, यहाँ पे बी से, एक डाल दिया अपना सी से, ठीक है। अब त्रिभुज तो एक ही है अपना, ए बी सी, चारों साइड से, तीनों साइड से इसका एरिया सेम होना है, ठीक है, एरिया अपने सेम होना है। तो अपन क्या करते हैं, 1/2, अब मान लो इधर से अपन ने गिरा ना ए से, तो H1 हाइट है, ये H1 मान लेंगे, H1 हाइट और बेस है इसका, इधर एरिया आ गया। अब बी से मान लेंगे अपन कि जो अपनी हाइट है ना, वो H2 है, और इसकी जो बेस है वो बी है, इसे 1/2 सी से H3 हाइट और बेस है सी, ठीक है। अब अपन रेशो लेंगे, ए रेशो बी रेशो, ये आएगा अपने 1/H1
H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हुआ था आप ये देख लेना। जैसे अपन ए बी सी का रेशियो लेंगे ना तो H1 H2 H3 1 में जाके रेशियो में आ जाएंगे, ठीक है। और एक चीज है, जो अपने सबसे बड़ी भुजा होगा ना उसका शीर्ष लंब सबसे छोटा होगा, और जो अपनी सबसे छोटी भुजा होगी उसका शीर्ष लंब सबसे बड़ा होगा, ठीक है। लिख देता हूँ आपको। सबसे बड़ी भुजा का शीर्ष लंब ये होगा सबसे छोटा, ठीक है। और जो सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा, इसका शीर्ष लंब होगा अपने पास में सबसे बड़ा, ठीक। ये चीज आप लिख लेना। अब एक सेकंड, आपने ये स्लाइड देख ली, ये वाली, ये स्लाइड। अब इस स्लाइड से अपन एक फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज है, कोई भी अपना त्रिभुज तब बनाने हैं काफी सारे, ए बी सी, ये एंगल, ये बी एंगल, ये सी एंगल। अब वही है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एरिया सेम रहेगा, कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो त्रिभुज का जो एरिया आएगा ना सेम रहेगा। एरिया मैटर नहीं करेगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, सब तरह से क्षेत्रफल बराबर आएगा, ठीक है। अब मैं लेता हूँ अपना वही फॉर्मूला जो अभी स्लाइड दिखाई आपको, कि 1/2 बी सी, है ना, साइन ए, ये एरिया बराबर होगा 1/2 ए बी साइन सी के, और ये एरिया होगा बराबर 1/2 ए सी साइन बी के, ठीक है। अब मेरे को लेना है रेशो। अभी रेशो आपको सिखाया मैंने ऊपर कि अपन ए बी सी का रेशो लेते हैं ना, तो हाइट को 1/, में ले जाके करते हैं, तो अपन इसको पूरी को अपन एक यूनिट मानेंगे। इसको अपन एक जैसे एक एक यूनिट मानेंगे ना, तो अपन लेंगे साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी। ये अपना आएगा 1/, ए में कौन सा है, बी सी, रेशो ए बी रेशो ए सी, ठीक है। इतना आ जाएगा। और जब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे ना रेशो को, तो अपने एक चीज बनती है, उसको बोलते हैं अपन साइन रूल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में एक रूल होता है जो एरिया वाले फॉर्मूला से अपन ने ड्रॉ किया। साइन रूल में क्या होगा, साइन ए बटे ए, जो कोण है ना उसके सामने वाली भुजा का रेशियो, सब में। साइन बी, बी वाले के सामने बी भुजा ली अपन ने, ऐसे सी वाले के सामने अपन ने सी भुजा ली थी, ठीक है। इन रेशियो का जो अनुपात होगा ना वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा, 1/2 आर। आर क्या है, वो कांस्टेंट है। आर को बोलते हैं परित्रिज्या, ठीक है। आर यहाँ पे परित्रिज्या है। परित्रिज्या बेसिकली है क्या, ये अपना त्रिभुज है, ठीक है। अब त्रिभुज को कवर करते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का सेंटर क्या है, तो यहाँ से ये वाली जो दूरी आई है ना, ये बेसिकली अपने आर है। अब ऐसे ही अपन मान लो ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है यहाँ, है ना, और इसमें इधर वाली जो दूरी है वो भी आ रही है, ये वाली है आर। जब अपन सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं बाहर, अब दूसरी ओर ये एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज के अंदर एक सर्कल है, ये सर्कल है। यहाँ से ये वाली दूरी, ये अपने स्मॉल आर है। स्मॉल आर हो जाएगी अपने पास अंत त्रिज्या। अंत त्रिज्या और परित्रिज्या। परित्रिज्या मतलब बाहर की त्रिज्या, त्रिभुज के बाहर सर्कल बनाया और सर्कल की त्रिज्या परित्रिज्या। त्रिभुज के अंदर सर्कल बनाया
और सर्कल अंदर बनाएंगे जब सर्कल की त्रिज्या अंत त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने एरिया के बेसिक के ऊपर। ठीक है, अब जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिभुज में जो प्रॉपर्टीज होती है ना उसके ऊपर, जो अपन एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, मीडियन, एल्टीट्यूड। तो इसमें अपन चार चीज पढ़ेंगे बेसिकली। एक तो है कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। दूसरी चीज है लंब समद्विभाजक। तीसरा है अपने पास में माध्यिका। और चौथी चीज अपने पास में शीर्ष लंब या ऊंचाई। ठीक है, पढ़ेंगे जब अपन डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, सब चीज में काम देगा, डी ग्रुप से लेके राजस्थान एलडीसी वगैरह में जिस हिसाब से आपके आए उस हिसाब से आप देखते रहना। ठीक है भाई। अब देखो, कोण संधिभाजक है, लंब संधिभाजक, ये कोण संधिभाजक को बोलते हैं अपन एंगल बाइसेक्टर। ये हो जाएगा अपने एंगल बाइसेक्टर। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, लंब समद्विभाजक या लंबर्धक भी बोलते हैं इसको, लंबर्धक इंग्लिश में बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड। ये माध्यिका, माध्य को बोलते हैं अपन मीडियन, भुजा को बराबर भागों में बांट देगी। शीर्ष लंब को बोलते हैं अपन एल्टीट्यूड। ठीक है, अब देखो पहले पढ़ते हैं अपन कोण संधिभाजक या फिर कोण अर्धक। फर्स्ट चीज अपने कोण संधिभाजक। भाई कोण को समान भागों में बांट दिया तो कोण संधिभाजक। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ से होता हुआ कि मैंने कोण को समान भागों, ये आधा कोण हो जाएगा a/2, ये भी आधा कोण हो जाएगा a/2। ऐसे ही इधर से बांट दूंगा मैं, ये तो मैंने बांटा ए कोण को। ठीक है, ऐसे ही इसमें बांट दूंगा मैं, मान लो बी कोण को, ऐसे बांट दूंगा मैं कहीं से भी, ये बी का आधा। ठीक है, ये पे यहाँ पे सी को बांट दूंगा मैं, ये कोण सी का आधा हो जाएगा, c/2 c/2, ये b/2, इधर b/2। ठीक है, ये अपने कोण का समद्विभाजक है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो रेशियो होता है ना त्रिभुज में, एक सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड, ये चीज आप समझना, इस पे क्वेश्चन खूब आते हैं एसएससी एनटीपीसी और पटवारी वगैरह में, तो भयंकर क्वेश्चन, भयंकर का दो तीन क्वेश्चन आते हैं इजी इजी। एबीसी, यहाँ से मैंने विड्रॉ कर दिया ये एंगल बाइसेक्टर, ये a/2 है और ये अपने पास a/2 है। ठीक है, ए के सामने ये साइड है अपने पास कंप्लीट ए, बी के सामने वाली साइड है कंप्लीट बी, और सी के वाले साइड है कंप्लीट सी। ये आपको शुरू से बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो ए वाली साइड है ना, तो मान लो ये यहाँ पे मेरी डी पॉइंट पे आ गई, ये डी पॉइंट है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा बी डी की लंबाई या फिर सी डी की लंबाई, है ना, इसकी लेंथ, इनमें से दोनों की लेंथ में से कोई सी भी एक लेंथ पूछ लेगा। तो जो ये बीसी है ना, बीसी बराबर ए, ये जब एंगल बाइसेक्टर डालते हैं ना, तो इसको अपन c/बी में डिवाइड करते हैं। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को है ना, वो जो खुद की अपने
बगल वाली साइड होगा उसके रेशो में बांट देंगे। ऐसे ही जो बी वाली साइड है ना, बी वाली साइड, इसका रेशो होगा अपने पास में, जैसे ए इधर से ले लिया, सेकंड कलर चेंज, बी वाली साइड है ये वाली, यहाँ से ये खींच दी मैंने, ठीक है। तो बी को जो बांटेगा ना, मान लो यहाँ पे एफ पॉइंट है, तो एफ पॉइंट पे ए एफ और सी एफ, इसका रेशो हो जाएगा, लिख देता हूँ आपको, साइड जो ए एफ और एफ सी होगी ना, उसका रेशो होगा सी रेशो ए, ठीक। अब जिधर वाली जो साइड है ना, वो सामने वाली को उसी रेशो में बांटती है, ठीक। आप बस ये चीज ध्यान रखना भाई। और दूसरी चीज है, कुछ भी हो, कोई भी लाइन डाल देंगे अपन, हाइट उसकी आ जाएगी और एरिया अपना सबका सेम रहेगा, ठीक। जैसे दूसरी चीज है कोण समद्विभाजक में, ये एबीसी, ठीक। अब एबीसी में मान लो अपन लेते हैं, ए से मल्टीपल पॉइंट ले लिया अपन ने, ये तो अपना परपेंडिकुलर है ई पॉइंट पे, ये एच है। एक बाइसेक्टर ले लिया अपन ने इसका, इधर, अरे सॉरी, ये वाला, एक बाइसेक्टर ले लिया अपन ने इधर, ठीक। ये डी पॉइंट पे, ई एफ पॉइंट पे, ठीक है। अब जो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी है, वो क्या है पास अपने पास, 1/2 सामने पूरा कंप्लीट बीसी और इंटू एच। अब इसमें क्या है, जो अपनी हाइट है ना, वो सब में सेम रहेगी, सारे में सेम रहेगी। अब जो एरियो का रेशो होगा ना, जैसे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी है ना, रेशो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, ए डी ये वाला त्रिभुज, ऐसे ही एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई एच, ए ई एफ सॉरी ना, और रेशो ऑफ ए एफ सी, एरिया ऑफ ए एफ सी। इसमें क्या है, सब में अपन वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि हाइट तो भाई ये वाला त्रिभुज लूंगा मैं, मान लो जैसे कलर चेंज, आपके समझ में बढ़िया है। पहले मानो मैंने लिया ये वाला त्रिभुज था, अब मेरे को नहीं पता इसकी हाइट क्या है, लेकिन जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा ना, तो मेरे को इसकी हाइट मिल जाएगी एच, और बेस है इसका बी डी। तो मैं क्या करूंगा, 1/2 गुणा बेस इसका बी डी और हाइट इसकी एच, ऐसे ही रेशो ले लूंगा मैं, एरिया ऑफ एडी में 1/2, हाइट इसकी एच, बेस इसका डीई, ठीक है। ऐसे ही अगले में 1/2 रेशो है ना, ई एफ और हाइट इसकी एच, सब में हाइट सेम होगी, ठीक है। और एफ सी हाइट है इसकी एच। अब मैं रेशो लूंगा जैसे त्रिभुज का, तो इनका जो बेस होगा ना, बेस, बेस की रेशो भी आ जाएगा ये सारा, देखो, ठीक। ये आ गया कंप्लीट। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखो इस पे क्वेश्चन बनेगा, आपसे दे देगा भाई त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, और ए का एंगल बाय सेक्टर ऐसे देगा, ए ई एफ सी, टी ई एफ सी, ये त्रिभुज है। अब क्वेश्चन में दे देगा कि ट्राइंगल ए बी सी में जो एफ है ना, वो कोण ए का बाय सेक्टर, और जो ई है वो कोण बी ए एफ का बाय सेक्टर है। ई वाला तो बाय सेक्टर हो जाएगा अपने पास कोण बी ए एफ का, और जी है वो बाइसेक्टर हो जाएगा अपने कोण एफ ए सी का। और इनकी जो आपको साइड्स हैं वो दे देगा, दो, एक, दो और तीन, और इनमें एरिया का रेशियो पूछ लेगा, रेशियो ऑफ एरिया रेशियो पूछ लेगा सारे त्रिभुज का, या फिर कोई
एरिया का रेशियो इनकी भुजाओं के रेशियो के जो बेस है ना उसके रेशियो के अनुपात में होगा। ठीक है। आप एक सेकंड आप स्टार्टिंग में वो देख लेना, मैंने कुछ गड़बड़ी की थी। क्या गड़बड़ी करी? अधिक कोण न्यून कोण, एक सेकंड। हाँ, इसमें अपन ने एक एरिया का फॉर्मूला ड्रॉ, ये पढ़ा। तो यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, ठीक है, ये एक्स नहीं। जब इसका बेस अपने पास बी है, बी सी है, बी सी 1/2 इंटू एच, ये इसका आ जाएगा अपने पास डायरेक्ट। ये आप करेक्ट कर लेना, फर्स्ट क्लास है तो गलती हो जाती है, ठीक है। अब लास्ट में चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अपन ने ये देख लिया, क्वेश्चन इस तरह से आएगा। वापस से आ जाओ अपने उस पर फॉर्मेट पे, ए बी सी, ये साइड ए, ये सी, ये बी, ये इसका एंगल बाइसेक्टर भाई, ये भी थीटा, देन ये भी थीटा, ठीक है। और ये है अपने पास में डी, तो बी डी क्या होगा? बी डी अभी आपको पहले कराया, जो ए है ना, कंप्लीट ए, इसका रेशियो सी अनुपात बी हो कंप्लीट का। अब सी बी है तो ए मान है टोटल का बी प्लस सी का। अब बी डी पूछा तो सी वाली साइड पूछी है, और डी सी पूछे, डी सी, डी सी क्या हो जाएगा? ए बटे बी प्लस सी, बी वाली साइड है तो बी, ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इस तरह से देखते हैं अपन। अब इसमें होता क्या है, इसमें आते हैं अपने पास में समद्विभाजकों में अंत त्रिज्या वाला अंत केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज दे दिया ए बी सी, ठीक है। ए का एंगल बाय सेक्टर, बी का एंगल बाय सेक्टर, और सी का एंगल बाय सेक्टर, तीनों जिस बिंदु पर मिलेंगे ना उसको बोलते हैं अपन अंत केंद्र। वो क्या है अपने पास में? अंत केंद्र। अंत केंद्र है भाई वो, तो अंत केंद्र की जो दूरी है ना, वो कोणों से, मतलब जो तीनों शीर्ष है ना उनसे तो अलग अलग होगी, पर जो भुजाएं है ना, ये वाली भुजाएं, ये भुजा, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये तीनों होती है समान। तो अपन लिखते हैं अंत केंद्र की दूरी, तीनों भुजाओं से समदूरस्थ, तीनों भुजाओं से समदूरस्थ होती है, ठीक है। यहाँ पे इस ओ को लेके अपन यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएंगे, जैसे आपको बताया मैंने। अब भुजाओं से समान दूरी है, ये बना लिया। अब जो इस त्रिभुज की जो त्रिज्या होगी ना, स्मॉल आर, स्मॉल आर, इसको बोलते हैं अपन अंत त्रिज्या। अब अंत त्रिज्या निकालने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे, अपन कैसे निकालते हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज देखते हैं अंत केंद्र की, तीनों भुजाओं से समदूरस्थ, ठीक है। और तीनों शीर्षों के आंतरिक समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है अंत केंद्र। क्या है भाई? तीनों शीर्षों के आंतरिक समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, उसको बोलते हैं उन्हें अंत केंद्र। अब आपको निकालते हैं अंत केंद्र की त्रिज्या, है ना, इन सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में, अंत केंद्र इन सेंटर, आई से डिनोट करते हैं प्रॉपर्टी। ये होता क्या है देखो, ये त्रिभुज दे दिया ए बी सी, सही बन जा रहा है ए बी सी, ठीक है। ये त्रिभुज अपने पास, ये अंत केंद्र बना दिया अपन ने, ये वृत्त बना दिया। यहाँ से इसकी त्रिज्या आर हो जाएगी, ये वाली भी आर हो जाएगी, ये
वाली भी आर हो जाएगी। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब है क्या चीज, देखो, जो अपना एरिया होगा ना कंप्लीट, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, वो क्या होगा, ए मैं इधर से डालता हूँ, इस पे ऐसे डाल दिया, इस पे भी ऐसे डाल दिया, कंप्लीट, कंप्लीट डाल दिया। अब जैसे अपने पास ये त्रिभुज बनाना, इधर से ये कंप्लीट जाएगा, और ये अपने पास में आ रहा है। ठीक, और ये सर्कल मैंने बना रखा है। तो जो ये त्रिज्या है ना, स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, और नहीं पढ़ा तो आप याद कर लेना। मतलब ये 90 डिग्री का बनाएंगे ना, तो अपन इधर से और इधर से, ये मैंने बना लिया एक त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बना दिया। ठीक है, अब ये छोटे वाले त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, आधार इसका ए है, त्रिज्या चूंकि 90 डिग्री कोण पे मिल रही है तो इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर तो हाइट है ए आर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 1/2 ए आर, अब ये छोटा इधर बना है ना, छोटा इधर बना लिया, ऐसे ही एक इधर की साइड भी बनेगा, ये वाला, ये वाला कौन करेगा भाई, एक इधर बनेगा, इसमें भी ये तो आर होएगा, ये बी या सी कुछ भी होएगा, है ना, ऐसे ही एक इधर बन जाएगा, ये आर ये सी हो जाएगा। तो जो टोटल एरिया होगा ना, टोटल एरिया तो सेम रहेगा, 1/2 बी आर और 1/2 सी आर। आर में ले लेता हूँ कॉमन, इसको आर ले लिया मैंने कॉमन, 1/2 ले लिया कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, त्रिभुज का पेरीमीटर, ये क्या है, त्रिभुज का परिमाप है, परिमाप है भाई ये, परिमाप को मैं पी लिख लेता हूँ, 1/2 परिमाप पी आर, इसमें आर क्या है, अंत त्रिज्या। तो ये त्रिभुज का एरिया का वन ऑफ फॉर्मूला है, जब आपको अंतर त्रिज्या दी हो, परिमाप बताओ, आप इस चीज से निकाल लो भाई, है ना। ठीक, अब एक और फॉर्मूला है इसमें, वो भी आप याद कर लो डायरेक्ट ही, अंत केंद्र के ऊपर ये त्रिभुज है, एक सेकंड एक सेकंड, ये दे दिया मैंने आपको त्रिभुज भाई, वेरी ब्यूटीफुल त्रिभुज, कोई सा त्रिभुज हो सकता है, ए बी सी। ठीक, ये अंत केंद्र है, आई इन सेंटर, आई बोले तो इन सेंटर, अंत केंद्र। अब क्वेश्चन आता है इस पे, उनमें से तो कम क्वेश्चन आने थे, लेकिन इस पे तो रैंडम क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हर पेपर में, हर चैप्टर में। ये जो कोण है ना, ये कोण बी आई सी, कोण बी आई सी, ये कोण किसके बराबर होता है, 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2 के बराबर होता है, ये वाला कोण। ये चीज तो आप गांठ बांध लो। ऐसे ही अब बी आई सी लिया है मैंने, अब मेरे को लेना हो मान लो बी आई ए वाला, ये वाला कोण लेना हो, तो मैं लिख लूंगा इधर कोण बी आई ए, करना कुछ नहीं है, 90 डिग्री करनी है, प्लस बी आई ए ये वाला है, इसके ऊपर कौन कौन सा है, सी, तो अपन कौन सी का ले लेंगे हाफ। ठीक है, ऐसे ही कौन ए आई सी, ये कौन करना है, अब इसमें आई के ऊपर, ए आई सी में आई के सामने कौन सा है, बी वाला, तो 90 डिग्री प्लस कौन बी बाई 2। ठीक है, अब इसमें से कोई सा भी पूछ ले आप, तो बस उसके जस्ट ऊपर वाला जो कौन है ना, उसका आधा करके जोड़ दो, और 90 में जोड़ना है। ठीक है, इस वाले में और भी बन जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर को आप उसमें चेंज करोगे, अर्ध परिमाप में, अर्ध परिमाप त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है ना, उसको
पेरीमीटर है, ठीक है। एस होता है इसका अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। ये चीज आप ध्यान रखना। पी पूरा परिमाप, एस आधा परिमाप। एस बराबर क्या लिखते हैं अपन, ए प्लस बी प्लस सी का आधा। आधा दे रखा है तो इधर लिख देंगे अपन एस आर परिमाप गुणा अंत त्रिज्या, अर्ध परिमाप गुणा अंत त्रिज्या, ठीक है। जब मैंने ये लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अर्ध परिमाप गुणा आर, तो अंत त्रिज्या बराबर डेल्टा बटा एस। डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बटे ये क्या है, अर्ध परिमाप, ठीक है। इससे आप अंत त्रिज्या निकाल लोगे, कोई सा भी त्रिभुज हो। और समकोण त्रिभुज के अंत त्रिज्या निकालनी हो आपको, समकोण त्रिभुज की अंत त्रिज्या स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर निकालेंगे तो एक फॉर्मूला है सीधा सा, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। इससे आप डायरेक्ट समकोण त्रिभुज की अंत त्रिज्या निकाल लोगे, ठीक है। निकल जाएगा, इजी है, इजी है। हम्म, एक चीज और कि अपने ये त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी दे दिया। अब इसमें बी का हाफ इधर इधर जाएगा, और ये जो सी का एक्सटीरियर वाला हिस्सा है ना, इसका ये मान लो अपने डी पे मिलेगी, डी पे मिल रहा है। तो जो कोण डी है ना, सीधा सीधा कोण ए का आधा हो जाएगा। ये चीज और आप लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। अंतर त्रिज्या तो काफी तरह से निकाल लेंगे, बस आपको वो आना चाहिए, एक तो वो फॉर्मूला और एक जो समकोण त्रिभुज में वो वाला, ठीक है। एक सेकंड, अब देखते हैं अपन इंसर्ट। देखो भाई, ये त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज है। इस साइड को मैंने आगे बढ़ाया, ये साइड को आगे बढ़ा दिया, ऐसे ही इस साइड को आगे बढ़ा दिया आगे। ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है, ठीक है। अब इधर एक सर्किल ड्रॉ कर लिया मैंने, एक सर्किल जो इन सबको टच करेगा। सर्किल है, आप तो सर्किल मान के चलो, नहीं माना तो सही, क्या करें। अब जैसे ये ए है ना, और यहाँ सर्किल टच करेगा तो ये ए बाई टू, और ये भी ए बाई टू, ये ए बाई टू है, ये बाहरी पॉइंट है। स्पर्श रेखाएं तो ये समान होंगी, ये वाली बराबर होगी, तो ये भी ए बाई टू हो जाएगा। ऐसे इधर भी ये ए बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब ए पी, यहाँ पे ये पॉइंट है ए पी, ये है क्यू, ये स्पर्श बिंदु है। अपन क्या लेते हैं, ए पी प्लस पी क्यू, ए पी प्लस ए क्यू, इसका मान निकाल। ए पी प्लस ए क्यू क्या है, ये तो है सी, सी प्लस ए बाई टू, ए क्यू कितना है, बी प्लस ए बाई टू, कंप्लीट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ए पी बराबर ए क्यू बराबर अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बाई टू, अलग अलग उसमें करके लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपसे कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि एपी की लेंथ कैसे होगी, ऐसे फिगर बना के दे देगा कि आगे बढ़ाया लाइन को, तो एपी की लेंथ क्या होगी, ए की क्या होगी, तो आप अर्ध परिमाप का सीधा सीधा आधा कर देना, ठीक है। ये तो हो गया आपका कोण समद्विभाजक।
एक कोण संधिभाजक एंगल बाइसेक्टर होता है यहाँ पे खत्म। अब देखते हैं अपन इसकी पोजीशन। पोजीशन पोजीशन किसकी देखते हैं अपन, इन सेंटर की। जो अपना इन सेंटर बना है ना उसकी पोजीशन देख लेते हैं अपन। एंगल बाइसेक्टर तो खत्म हो गया, उसका काम ऊपर था। इन सेंटर की पोजीशन देखते हैं अपन त्रिभुजों में, समकोण में, न्यून कोण में और अधिक कोण में। अधिक कोण में तो इन सेंटर होगा भाई, त्रिभुज के अंदर। इसमें तो त्रिभुज के अंदर होगा। समकोण में भी अंदर होगा, न्यून कोण में भी अंदर होगा। ठीक है, सब में इन सेंटर की पोजीशन अंदर ही अंदर होगी। ठीक है, और आपका इन सेंटर भी कंप्लीट हो गया। अंत त्रिज्या का फॉर्मूला भी आपने देख लिया, कोण संधिभाजक की मेथड्स भी देख ली। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं भुजा लंबर तक वगैरह। ठीक है, थैंक यू।